नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। कई अतिथि शिक्षक नियुक्ति का वेट कर रहे हैं। उनको अभी तक शासन की तरफ से डीपीआई की तरफ से कोई भी निर्देश नहीं आया है ज्वाइनिंग का। पहले संभावना ये लग रही थी कि 10 जुलाई 2024 तक या लास्ट 15 जुलाई 2024 से पहले आपको नियुक्त कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक नियुक्त नहीं किया गया। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये है कि हाई कोर्ट की तरफ से शासन को निर्देश दिए गए हैं कि उच्च प्रभार जितनी जल्दी हो सके उच्च प्रभार के पद को लोगों को दीजिए। उसके बाद दूसरा कारण आपका भी चल रहा है, आपकी जितनी भी पोर्टल की जानकारियां हैं, यानी कि मान लीजिए किसी विद्यालय, कोई विद्यालय है, उस विद्यालय में हिंदी से 4 लोगों ने अप्लाई किया, मान लीजिए ऐसा, तो 4 लोगों ने जो अप्लाई किया उसकी जानकारी पोर्टल पर जानी चाहिए। इसी तरीके से हर विद्यालय, हर संकुल, जिले वाइज जानकारी पोर्टल पर जा रही है, इसलिए भी देरी लग रही है। ये जानकारी इसलिए दी जा रही है जिससे अंदाज़ा लगाया जा सके कि अतिथि शिक्षक 70,000 रखे जा रहे हैं और अप्लाई कितने लोग कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी वैकेंसी भी निकलने के चांस हो सकते हैं। शायद ऐसा कुछ हो सकता है, अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है। लेट होने का रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं उच्च प्रभार की बात है। इस महीने उच्च प्रभार चलेंगे और ऐसी संभावना लग रही है कि 15 अगस्त शायद ये 1 महीना और लेट ना कर दें आपकी नियुक्ति को। होने को वो अगस्त में भी हो जाए, होने को 25 तारीख के बाद हो जाए, लेकिन संभावना ऐसी लग रही है मुझे कि ये 15 अगस्त से पहले ही आपकी नियुक्ति करेंगे। हो सकता है ज़्यादा नहीं तो 21 दिन तो और ये लगा सकते हैं। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के पैनल की समय सीमा में जानकारी नहीं देने वाले शाला प्रभारियों पर गिरेगी गाज। गाज गिरने का रीज़न क्या है? अतिथि शिक्षक की नियुक्ति के पैनल की समय सीमा में जानकारी नहीं देने वाले शाला प्रभारियों पर कार्रवाई की जाएगी। शाला प्रभारियों को पैनल वार जानकारी देने की कार्रवाई 6 जुलाई तक पूरी करनी थी। निर्धारित समय सीमा में अधिकांश शाला प्रभारियों ने जानकारी नहीं दी है। अब इन्हें अंतिम समय 16 जुलाई 2024 तक का दिया गया है। इसके बाद कार्रवाई शुरू होगी। इस संबंध में संचालक लोक शिक्षण के द्विवेदी ने निर्देश जारी कर दिए हैं कि प्रदेश के शासकीय स्कूलों में रिक्त पदों के विरुद्ध लगभग 70,000 पदों पर रिक्त अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। नियुक्ति को लेकर जारी निर्देश में कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 में शाला प्रभारियों द्वारा अतिथि शिक्षक आमंत्रण के लिए विद्यालय स्तर पर पूर्व से तैयार आवेदकों की जिस मेरिट सूची से अतिथि शिक्षक को आमंत्रण किया हो, विद्यालय स्तर पर तैयार समस्त पैनलवार मेरिट सूची की जानकारी को GFMS पोर्टल पर दर्ज करना होगी। विद्यालय स्तर पर 2023-24 में तैयार पैनलवार मेरिट सूची की जानकारी को GFMS पोर्टल पर दर्ज करने हेतु शाला प्रभारी एवं संकुल प्राचार्य को लॉगिन पर सुविधा उपलब्ध कराई गई है। शाला प्रभारी एवं संकुल प्राचार्य पूर्व से तैयार 2023-24 पैनल की प्रविष्टि के लिए संबंधित आवेदक यूजर ने मोबाइल नंबर की प्रविष्टि करेंगे और मेरिट क्रम में जिस आवेदक को आमंत्रण किया गया है उसके समक्ष रिमार्क कॉलम में चयनित लिखना होगा। यदि मेरिट क्रम अनुसार चयन नहीं किया गया है तो प्रत्येक अभ्यर्थियों के समक्ष उसका कारण अंकित करेंगे। यदि पैनल की जानकारी प्रविष्टि करते समय किसी आवेदक का मोबाइल नंबर प्रविष्टि करने पर रिकॉर्ड नॉट फाउंड प्रदर्शित होता है तो संबंधित आवेदक द्वारा अपना यूजर नेम मोबाइल नंबर परिवर्तन करा लिया गया है। इस पर शाला प्रभारी या संकुल प्राचार्य संबंधित आवेदक से उसका वर्तमान में स्कोर कार्ड में दर्ज मोबाइल नंबर प्राप्त कर उस नंबर से पोर्टल पर प्रविष्टि करेगा। विद्यालयवार विषयवार पैनल सत्र 2023-24 की जानकारी को शाला प्रभारी या संकुल पोर्टल पर दर्ज कराना सुनिश्चित करें। संकुल अंतर्गत सभी शालाओं के अंतिम रूप से प्रविष्टिकरण का दायित्व संकुल प्राचार्य का होगा। यह प्रविष्टि 6 जुलाई तक अनिवार्य रूप से करना होगी। अधिकांश शाला प्रभारी या संकुल प्राचार्य द्वारा जानकारी नहीं दी गई है। संचालक लोक शिक्षण के द्विवेदी द्वारा जारी निर्देशों में अब 16 जुलाई तक का समय दिया गया है। उक्त समय सीमा में जानकारी नहीं देने वाले संकुल प्राचार्य या शाला प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, ये जानकारी 16 जुलाई तक होनी चाहिए। इसका मतलब ये है इस महीने कम से कम एक पोर्टल पर जानकारी जा रही है, उसका पूरी लिस्ट बनेगी। तो ये महीना जो कल 16 तारीख यानी 14 दिन बचे, तो 14 दिन में उच्च प्रभार भी होगा। उच्च प्रभार देने से अतिथि शिक्षकों की संख्या भी कम हो जाएगी, क्योंकि प्रभार के रूप में जब दूसरे स्कूल में जाएंगे तो उसमें जो अतिथि शिक्षक है वो रखे जाते हैं, उनकी संख्या कहीं ना कहीं कम हो जाएगी या परिवर्तन हो जाएगी। ये भी एक रीज़न है इसका।
दूसरा 14 दिन में इनको उच्च प्रभार देखना है, अतिथियों का पैनल को अपडेट करना है, आपकी वैकेंसी के बारे में भी सोचना है। हो सकता है आपको अलग से कोटा दे दिया जाए कि अतिथि शिक्षक के लिए कोटा है, इस तरह भी चल रहा है। लेकिन संभावना यही रहेगी, और कुछ संभावना ये है कि 1 अगस्त से शिक्षकों के ट्रांसफ़र भी ओपन हो रहे हैं। तो ट्रांसफ़र ओपन होने के कारण हो सकता है अतिथि शिक्षकों को जो जानकारी है वो 1 अगस्त यानी 15 अगस्त से पहले पहले ही आपको ज्वाइनिंग के लिए बुला पाएँ। और बाकी आप वेट करिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।